हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं हूं दिवेश। तो कभी जानने की कोशिश की है कि ईएमएस क्यों यूज करते हुए हम ज्यादातर लॉस क्यों बुक करते हैं, राइट? सो नहीं समझे ना अभी तक? सो चलिए मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की यहाँ पर ये ट्रैप को समझने के लिए, ताकि आप कभी फिर दोबारा ईएमए के ट्रैप में इजीली ना फंसे और अपने ट्रेड को प्राइस एक्शन यूज करके एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। सो जल्दी से हम स्विच करेंगे अपना ट्रेडिंग व्यू की तरफ। पहले सबसे पहले ना समय में कहीं पीछे चलते हैं, जिसका हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। सो एटलीस्ट आप लोगों को ये वैलिडेट हो जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है? एक बहुत छोटा सा इंडिकेटर है आप लोगों के लिए, पर बहुत फेमस है, जिसे आप कहते हैं EMA, राइट? सो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं ना, एक मिथ कह लो या एक तरीके का जो यूट्यूब के ऊपर हम लोगों को सिखाया जाता है कि यहाँ पर अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो ट्रेंड के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक EMA लगाएंगे, 50 डेज EMA। 50 ईएमए को लगाने का मतलब है कि अगर 50 से नीचे मेरा मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो मैं डाउन ट्रेंड के अंदर काम करूंगा। अगर 50 के पास मेरा मार्केट कर रहा है तो मैं एक तरीके से स्टेबल, या आप कह सकते हो एक कंसोलिडेशन के अंदर हूँ। अगर 50 से ऊपर ट्रेंड कर रहा है तो मैं बाय के अंदर ट्रेड करूंगा, राइट? सिंपल सा तरीका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए समय में कहीं पीछे जाके एक ईएमए को प्लेस किया। अब ये जो ईएमए है 9 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके जल्दी से लेकर आते हैं हम 50 के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ मेरा टाइम फ्रेम है, मैं 1 आवर को मैं 5 मिनट में करता हूँ। छोटा-सा डे ट्रेडिंग टाइप करेंगे कुछ। ओके। सो अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये करते हैं कि यहाँ एक ईएमए लगाया। अब ईएमए के आसपास के एरियाज़ में 2 चीज़ें देखनी है, ठीक है? पहला ये, अगर ईएमए नीचे ट्रेड कर रहा है, सो दैट मीन्स मतलब ईएमए नहीं, मेरा जो मार्केट है ईएमए 50 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं कंसीडर करके चलूँगा मेरा मार्केट बेयरिश है। अगर ऊपर है 50 ईएमए से मेरा मार्केट, तो मैं कंसीडर करके चलूँगा कि मेरा मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है? ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखना। एक सिंपल सा रूल रखते हैं, ठीक है? अगर यहाँ मेरे पास एक ईएमए है 50 ईएमए, राइट? और मैं कह के चलता हूँ कि यहाँ मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, दैट मीन्स क्लोजिंग ऊपर यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाती है। सो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कंसीडर करके चलूँगा कि जो मार्केट है मेरा, मार्केट मेरे लिए एक बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब ज़रा यही स्टाइल को हम एक्चुअल मार्केट के अंदर देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। पर आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ हम और करते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या ईएमएस सही रिजल्ट देती हैं या नहीं देती। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ईएमएस सही रिजल्ट्स नहीं देते। पर ऐसा नहीं है, राइट? हर किसी ट्रेड के अंदर, जैसा मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई एक ट्रेड लेता हूँ तो ट्रेड लेने से पहले मेरे पास कम से कम उसके अंदर 3 कन्फर्मेशंस होते हैं, जिसमें कॉन्फ्लुएंस का नाम देता हूँ। सो 3 कन्फर्मेशंस अगर आपके पास हैं, आपको खाली ईएमए के साथ आपके पास 1 या 2 चीज़ ऐसी और हैं जो आपको कन्फर्मेशन दे सकती हैं या सपोर्ट दे सकते हैं आपके ट्रेड को, तो आप क्या करोगे? आप तब जाकर अपना एक कन्फर्म ट्रेड लोगे, उससे पहले ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ज़्यादातर लोग जो गलतियाँ करते हैं, वो यहीं पर करते हैं कि ईएमए पर, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा इस पैटर्न के ऊपर कि ईएमए जैसे ही क्लोज़ किया, मतलब एक मार्केट क्लोज़ हुआ ईएमए से ऊपर, सो ईएमए के बेसिस पर ही वहाँ पर अपना ट्रेड पंच इन करते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। सो ज़रा मार्केट के अंदर नीचे जाकर देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली ऐसा होता है या नहीं होता। तो यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव करके चलेंगे मार्केट में कहीं 50 ईएमए के आसपास। मैं वो कैंडल्स को भी आइडेंटिफ़ाई करूँगा जहाँ पर मार्केट ने या तो ऊपर क्लोजिंग दी है या नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है? सो पहला पॉइंट ये देखिए, मेरा एंट्री पॉइंट आया यहाँ, करेक्ट? सो यानी मार्केट ने यहाँ पर मुझे ओपनिंग नीचे था पर क्लोजिंग ऊपर दे दिया। सो एज़ अ जर्नल रूल, मेरा रूल ये कहता है कि मैं मार्केट में यहाँ पर आऊँगा और 50 ईएमए से जैसे ऊपर होता है, मार्केट मेरे लिए ट्रेंड करने लगेगा और स्टॉप लॉस मैं नीचे कहीं दे दूँगा, राइट? अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मुझे नहीं लगता कोई देगा। अगर आप स्विंग कर रहे हो या आप कुछ बहुत ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड वे में ट्रेड करते हो, तो दैट मीन्स आप 1:1, 1.5 टारगेट करके इस तरीके का ट्रेड ले सकते हो। पर एक एक सेंसिबल ट्रेड आपको लेना है, तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो हैंडसमली
या एक सिग्निफिकेंटली बेसिस पर अच्छा होना चाहिए, राइट? सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा एक सिंपल सा रूल है कि मैं कहता हूँ यहाँ पर जैसे ही जिस कैंडल ने ब्रेक किया, वो कैंडल मार्केट में ऊपर जाकर जैसे ही क्लोज होता है वहाँ मेरा ट्रेड पंचिंग होगा और उस कैंडल से नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। तो इस केस में तो मैं यहाँ पर फेल हुआ। अगला मार्केट का एक ट्रेंड देखते हैं कि क्या यहाँ पर सेम चीज़ हुई। यहाँ पर आप ये फिर देखिए, यहाँ पर मैं फिर फेल हुआ और यहाँ पर मैं फिर फेल हुआ। यहाँ पर मैं एटलीस्ट 1:2 को टारगेट करें। सो यहाँ पर लकीली मेरे को 1:2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर टारगेट करते हैं 1:2 क्योंकि ये ट्रेड भी मेरे को कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो 1:2 यहाँ पे मिला, ओके, अच्छा जा रहा है ट्रेड। नहीं, 1:2 कहाँ मिला यार, उससे पहले ही नीचे आ गया ना। यहाँ भी 1:2 नहीं मिला, मतलब ये सारे ट्रेड मेरे लिए फेल है। वाह, यहाँ पर देखो ज़रा, ये मार्केट क्लोज हुआ 1:2 फेल हुआ। अब यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास अब आपने एक पैटर्न को फॉलो किया। वो पैटर्न क्या कहता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुआ तो मैंने वहां पर एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद मैं उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। सो यही चीज हम लोगों ने देखा अपने इस चार्ट पैटर्न के अंदर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि मेरे ये जितने भी ट्रेड मैंने यहाँ पर पंच किए या जो ट्रेड मैंने लेने की कोशिश की, सारे के सारे फेल हो गए। उसका रीजन सिर्फ यही है कि हम आंख बंद कर कर ईएमएस को फॉलो कर रहे हैं, राइट? मैं अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, अगर आप उसको अप्लाई कर देखोगे ना तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट मिलने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, पर आप अपने ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ तरीके का, जिसे कहते हैं ना, कंफर्मेशन ले आओगे। और हो सकता है अगर यहाँ पर मेरे 10 ट्रेड हिट हो रहे हों एज अ लॉस, वो 10 के बजाय आप 5 या 6 ट्रेड्स को लॉस करो या 3 ट्रेड्स को लॉस करो, पर आप अपना जो इम्प्रूवमेंट लेवल देखोगे वो देखोगे कि ट्रेड का जो रिजल्ट है वो ज़्यादातर आपके फेवर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। सो जल्दी से चलते हैं एक कंफर्मेशन को लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि आपको करना ये है, जैसे ही मार्केट 50 ईएमए के ऊपर या किसी भी एक ईएमए के ऊपर, मैं 50 नहीं बोलूंगा, आप 30 यूज कर तो 30 यूज करो, 20 यूज कर तो 20 यूज करो, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ, सबसे पहला जो पॉइंट है मार्केट में डिस्प्लेसमेंट के बाद यानी कैंडल क्लोज होने के बाद आपको करना क्या है, आपके लिए जो सबसे महंगी चीज होने वाली है वो ये है इस पूरे ट्रेड के अंदर, कि आपको चार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाकर देखना जरूरी है, राइट? लेफ्ट की तरफ जाकर देखने की जरूरी क्यों है? क्योंकि लेफ्ट में आप सबसे पहले ये देखोगे कि जहां पर मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उससे पहले या उसके आसपास कोई एक ऐसा लेवल तो नहीं जो कि मुझे हर्डल दे सकता है, यानी जहां पर मुझे एक स्टॉप पॉइंट मिल सकता है। सो जैसा अगर मैं इस ट्रेड के अंदर देखूं, बाकी ये सारे रिमूव करते हैं, ठीक है। सो देखना क्या है कि क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो एक स्विंग पॉइंट का काम कर रहा है लेफ्ट में। देखिए मेरे पास एक ही स्विंग पॉइंट है, उससे ऊपर एक ही स्विंग पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका जो कैंडल है या जो ईएमए है, जब आप बना रहे हो ईएमए को और मार्केट वहां क्लोज करता है किसी एक स्पेसिफिक कैंडल को उसके ऊपर, तो लेफ्ट में प्लीज ये देखना, अगर आपको कोई एक ऐसा लेवल मिल जाए जहां पर कोई एक स्विंग पॉइंट हो या कोई एक कैंडल का हाई हो, जो कैंडल बंद हुआ ईएमए के ऊपर, क्या वो उसे क्लोज कर रहा है या क्या उसको पियर्स कर रहा है, एज इन कि वो उसे एनगल्फ करता है क्या। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास, मेरे लिए अच्छा ट्रेड कब होता कि यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ बंद होने के बजाय ये कैंडल यहाँ कहीं बंद होता। सो दैट मीन्स जो मेरे पास ये लेफ्ट लेवल है, लेफ्ट लेवल को मैंने यहाँ से पियर्स करके देखा। सो यहाँ पर मेरे पास एक तरीके का कंफर्मेशन हुआ कि ईएमए तो ब्रेक किया ही गया, प्लस उसने एक तरीके का ब्रेकआउट दिया। तो अब यहाँ पर कितने कंफर्मेशन हो गए? 3 कंफर्मेशन और 2 कंफर्मेशन हो गए। अब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक ये रिसेंट स्विंग पॉइंट बना,
ये यहाँ पर, ठीक है। जिस कैंडल ने ईएमए को क्लोज किया या ईएमए को डिस्प्लेसमेंट दिया, वो यहाँ पर है, इससे नीचे है। सो मेरे लिए ये एक इनवैलिड ट्रेड होगा, ठीक है। मैं इस ट्रेड को यहाँ पर नहीं लूँगा, मेरे लिए ट्रेड अच्छा नहीं है। अब दूसरा ये पॉइंट कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मेरा मार्केट जो है क्या एक स्पेसिफिक लेवल को ब्रेक करता है। यहाँ पर भी नहीं किया, ना तो विक को ब्रेक किया और ना ही यहाँ पर किसी एंड पॉइंट को ब्रेक किया। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, ना तो किसी विक को ब्रेक किया, ना ही एंड पॉइंट को ब्रेक किया, ना तो यहाँ पे विक को ब्रेक किया और ना ही एंड पॉइंट को। नीचे आया, अब जो लेटेस्ट लेवल है, लेटेस्ट लेवल कौन सा बना मेरे पास, यहाँ से आया मार्केट ऊपर एक ये, और रिसेंट जो उसने पीक दिया वो दिया ये वाला। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो उसने क्या करा, जो अपना रिसेंट हाई था, रिसेंट हाई, राइट, बाकी सारे हाइस के चक्कर में जाओगे तो बाकी सारे हाइस के चक्कर में परेशान हो जाओगे कि किसको हाई लो। तो आपको करना क्या है, जो मोस्ट रीसेंट हाई है ना उसको पकड़ो। जैसे मैंने इस कैंडल के हाई को पकड़ा, मार्केट ने क्या करा, एक तो ईएमए को ब्रेक किया, और ईएमए को ब्रेक करने के साथ साथ उसने अपने प्रीसेंट हाई को ब्रेक किया। तो दैट मीन्स वो मेरे लिए एक वैलिड ट्रेड है। मैं यहाँ से लूंगा 1:2 टारगेट करूंगा, और आप देखोगे यहाँ पर ये चीज इजीली मैनेजेबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूं, मेरे पास इस कैंडल ने मार्केट को नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया। जो रीसेंट था, रीसेंट कहाँ पर था मेरे पास ये वाला रीसेंट था, ये वाला भी एक स्विंग पॉइंट था वैलिड, और एक ये वाला भी। इसने 3 स्विंग पॉइंट्स को यहाँ पर ब्रेक किया, देखो, ठीक है। 3 स्विंग पॉइंट्स को ब्रेक किया इसने, अपने रीसेंट को तो ब्रेक किया ही, देखो, उसके अलावा भी 3 स्विंग पॉइंट्स को यहाँ पर इसने ब्रेक किया। अब जैसे ही इसने ब्रेक किया, मेरे ट्रेड देखो कैसे एक वैलिड ट्रेड के अंदर कन्वर्ट हुआ, बना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका रीसेंट कहाँ बना, इसका रीसेंट यहाँ बना, नीचे हल्का सा शुरू हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ। सो ये भी मेरे लिए एक वैलिड ट्रेड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। क्वेश्चन आप लोगों को है, कमेंट में डालना प्लीज। अब यहाँ पर मेरे को ये देखने की ज़रूरत है कि मैं जब बोलता हूँ कि नीचे ओपन होना चाहिए और ऊपर खुलना चाहिए, तो हमें करना क्या है कि नीचे ओपन ऐसा ना हो कि बिल्कुल टच पॉइंट से ओपन हो, नीचे मार्जिनली ओपन होना चाहिए। जैसे ये इतना बॉडी है नीचे, इसके लिए भी इतना बॉडी है नीचे। अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मार्जिनली ओपन हो रहा है, और मार्जिनली ओपन होने का मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट जैसे ही आप अगर आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पर इसने यहाँ पर ब्रेक दिया है उसे, और बिल्कुल टच पॉइंट से उसने वहां पर करने बंद होने की कोशिश किया, तो वो मेरे वैलिड ट्रेड के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। सो उसका ध्यान आप लोगों को ये चीज़ रखना पड़ेगा। उसके बाद अब जैसे ये चीज़ मेरे पास आया, रिसेंट स्विंग को पॉइंट किया, रिसेंट स्विंग कहाँ था, रिसेंट स्विंग उसके पास ये वाला था, एक ये वाला था, इसको ब्रेक नहीं किया उसने, पर अपने रिसेंट स्विंग को यहाँ ब्रेक करके नीचे आया। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पर ये एक एनगल्फिंग पैटर्न भी है ना। एनगल्फिंग की तो हम लोगों को पता है कि एनगल्फिंग कितना स्ट्रॉन्ग होता है। सो यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन है मेरे पास, पहला ब्रेक, दूसरा रीसेंट स्विंग को ब्रेक किया, और तीसरा एनगल्फिंग पैटर्न है। 3 कन्फर्मेशन हो गए। सो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरा ट्रेड अच्छा जा सकता है। यहाँ से आया, यहाँ पे ट्रेड लिया, ये एग्जीक्यूट किया, और 1:2 का टारगेट यहाँ पे किया। देखा तो कितना सिंपल है। अगर ईएमएस को तरीके से यूज़ किया जाए तो ईएमएस बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। सो एक बहुत छोटा सा वीडियो था जो कि आपको ये समझा सकता है कि अगर आप ईएमएस को यूज़ करते हैं तो ईएमएस को यूज़ करने का तरीका कितना आसान हो सकता है, और दूसरा, ईएमएस के ट्रैप में आप बंद होना या फंसना धीरे धीरे बंद कर देंगे। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और सपोर्टिव कंटेंट लेकर आता रहूँगा आप लोगों के सामने, बशर्ते आप इस वीडियो को लाइक करें, और बशर्ते मुझे यहाँ पर अप्रिसिएशन दें कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, आपका समय शुभ हो, और अच्छे से ट्रेड कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।